नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएस बिहार। मैं हूं आदेश पुरी। देश में 22 मार्च से लॉकडाउन लगाया गया और सारे लोगों को घर में बंद कर दिया गया। सारी व्यवस्थाएं रोक दी गई, ट्रेन, दुकान, स्कूल, कॉलेज सारे बंद कर दिए गए। ऐसे में एक बड़ी समस्या उभर के आ रही है, खासकर बच्चों में, कि उन्हें ऑनलाइन क्लासेस दिए जा रहे हैं और 4-5 घंटे क्लासेस चल रहे हैं। और एक स्टडी में पता चला है कि बच्चों में इससे डिप्रेशन आ रहा है, वो सुस्त पड़ रहे हैं, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या फिर उनकी और कामों में मन नहीं लगता है। इन सभी को बात करने के लिए हमारे साथ हैं पटना के डॉक्टर विनय कुमार जी, साइकेट्रिस्ट हैं, मनोचिकित्सक हैं। इनसे हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि बच्चे जो भी हैं वो ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं और ख़ासकर ऑनलाइन क्लासेस करने वाले बच्चे? देखिए, 2-3 बातें महत्वपूर्ण है। जब से लॉकडाउन लगा मार्च में, शुरू में तो सबके लिए एक फ़न था, एक खेल था, लोग मज़े ले रहे थे कि चलो छुट्टी मिल गई, कुछ खेलते हैं, कुछ मूवी देखते हैं, कुछ गप करते हैं। थोड़े दिनों के बाद जब अप्रैल महीने में घुसते हैं तो फिर उन्हें लगना शुरू हुआ कि चीज़ें भयानक है। घर के अंदर बंद रह के समाज से कट गए, दुनिया से कट गए, लोगों से फ़ोन पे बातें हो रही हैं, बाहर निकलना बंद। इसने बहुत बुरा हाल किया पूरे समाज का। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी, जिसका कि मैं जनरल सेक्रेटरी था अभी जनवरी तक, हम लोगों ने एक बहुत ही एक्सटेंसिव स्टडी की पूरे देश में, और उस स्टडी का, उस शोध का परिणाम ये आया कि 75% लोग गंभीर रूप से मानसिक तनाव में हैं और लगभग 40% लोग चिंता और अवसाद, चिंता या अवसाद ऐसे कहना चाहिए, क्योंकि उसमें लगभग 38% लोग चिंता रोग से ग्रस्त पाए गए और लगभग 12% लोग अवसाद से। तो ये हालत मई महीने में ही, अप्रैल से मई पहुंचते पहुंचते ये हालत हो गई थी पूरे देश की। अभी लेकिन चूँकि बीमारी कंट्रोल में हुई नहीं, चीज़ें चलती रहीं, स्कूल्स बंद हो गए, तो बच्चों पे निश्चित रूप से असर पड़ा है। हिंदुस्तान में कोई ऐसी स्टडी की मुझे सूचना नहीं है, लेकिन कई देशों में इस बात की स्टडी हुई है कि यंग एज के बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। ये पाया जा रहा है कि लगभग 80% बच्चे तनाव में हैं, स्ट्रेस में हैं, और उनमें से जो अंदर से पहले से वल्नरेबल थे, यानी जिनके अंदर बीमारी होने की कोई संभावना थी, वैसे लोग बीमारी के शिकार भी हो जा रहे हैं। ये दूसरी समस्या है। असल में है क्या कि जितने भी लोग हैं, हम लोग सिर्फ चेहरा नहीं हैं, हम लोग हाथ पांव भी हैं। हम लोग खाना खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं, खेलते हैं। तो ये जब से ही आप घर में बंद करते हैं, ऑनलाइन टीचिंग करते हैं, स्कूल सिर्फ सीखने की जगह नहीं है कि जाके पढ़ाई करके आ गए। वहाँ जाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप दोस्तों से मिलते हैं, उनके साथ खेलते हैं, शिक्षक से मिलते हैं, बात करते हैं, आपका असेसमेंट होता है। तो जो आई टू आई कांटेक्ट होता है, आँख से आँख मिलाकर बात करने का जो सुख होता है और जो उसके फ़ायदे हैं, उस सबसे बच्चे वंचित हो गए हैं। आप स्क्रीन से अगर बात करेंगे तो कितनी देर। मुझे ऐसे बच्चों से कभी मदद करनी पड़ी है, माता पिता लेके आते हैं कि स्क्रीन ऑन करके एक फ़ोन में चला दिया, टीवी देख रहा है, दूसरे फ़ोन में कुछ और कर रहा है। तो क्या है कि वो यूनिलैटरल हो रहा है, उधर से कोई बोल रहा है, आप केवल सुन रहे हैं। कोई आदमी जो आँख से आँख मिला के बात नहीं करेगा तो कुछ नहीं सीख पाएगा। ये समस्या हो रही है। सीखना उनका खतरे में पड़ गया है, उनका सोशल कांटेक्ट, बच्चों के साथ मिलना खेलना, वो खतरे में पड़ गया है। शिक्षक जो आँख में आँख मिला के चीज़ें बताते थे, वो प्रभाव ख़त्म हो गया है। ले देकर स्थिति ये है कि एक फॉर्मेलिटी हो रही है, औपचारिकता हो रही है, लेकिन उनके जीवन में जो विद्यालय का पूरा वातावरण था, वो वातावरण अनुपस्थित हो गया है। उस वातावरण को आप ऑनलाइन क्रिएट कर ही नहीं सकते, क्योंकि बगल जो शिक्षक पढ़ा रहा है तो बगल के लड़के पे क्या असर पड़ रहा है वो नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए निश्चित रूप से तनाव हुआ। और मैं ये तो नहीं कह सकता, हिंदुस्तान की कोई स्टडी नहीं है, लेकिन हम जो केसेस देख रहे हैं, मैंने तो क्लिनिक एक भी दिन बंद नहीं किया। हालांकि कुछ नेता लोगों ने कमेंट शुरू में किया था कि डॉक्टर्स क्लिनिक बंद करके घर में बंद हो गए हैं। ऐसा नहीं हुआ है, सबने अपने अपने स्तर से आवश्यक सेवाएँ दी हैं। मेरा क्लिनिक तो एक भी दिन बंद नहीं हुआ। ऑनलाइन, मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू हम लगातार लोगों को देते रहे, जो नहीं आ पाए उनको भी, और क्लिनिक भी बंद, जो यहाँ पहुँच के उनको सेवा देते रहे। तो हम ये महसूस कर रहे हैं इतने दिनों में कि बच्चे जो परेशान हैं उनकी संख्या तो बढ़ रही है कि नहीं।
डॉक्टर साहब एक कोई और- ऐसा दिन नहीं है कि बच्चे नहीं आते हैं परेशान होकर। डॉक्टर साहब एक और प्रश्न है कि लॉकडाउन लगा हुआ है, बिजनेस व्यापार सब कुछ बंद है और खुला भी है तो बहुत सीमित स्तर का खुला है। ऐसे में जो नॉर्मल इंसान हैं, जो कामकाजी थे पहले, उन पर भी डिप्रेशन का असर पड़ा है। तो वैसी क्या कार्यप्रणाली अपना सकते हैं जिनसे उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिले या फिर इसकी चपेट में वो ना आए? कई बार इस विषय पे बात करने का मौका मिला। मैं इस देश की जो पुरानी परंपरा है मैं उसको याद करता हूँ इस संदर्भ में हमेशा। ये देश ज़मीन से अनाज मांग के खाता रहा है और आसमान से विश्वास मांगता रहा है। अभी जो समय है वो इसी बात का समय है कि आप कम से कम में कैसे जी सकते हैं। ज़मीन से अनाज और आसमान से विश्वास का मतलब ये है कि आपको बाजार की आवश्यकता नहीं है। अभी ये समय यही समय है कि आप अपनी आवश्यकताएं जितनी कम कर सकते हैं कर लें। कम से कम आवश्यकताएं आपकी होनी चाहिए, तो कम से कम खर्चे में आपका काम चल जाएगा। और जो कुछ भी आप बचा सकते हैं वो बचाने की कोशिश करिए। कुछ लोग जो व्यापार आप जो भी कर रहे हों, हर व्यापार के लिए कुछ अलग तरह के रास्ते भी निकले हैं। जो लोग दवाओं का व्यापार कर रहे थे, कुछ लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र का व्यापार शुरू कर दिया, लोगों तक पहुंचाने लगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। सकारात्मक सोचिए कि आपके अंदर क्या क्षमता है और आपके पास क्या संसाधन है, उत्पादन के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो अपने आप को बचाने के लिए सबसे पहले अपनी ज़रूरतें कम करिए। धरती माता का शुक्रगुजार होइए कि वो अन्न दे रही है, और आसमान से अगर इस पर भरोसा है तो आसमान से मांगिए आत्मविश्वास कि इस बुरे वक्त को काटने का मौका दे। 1918-1920 में जब स्पेनिश फ्लू की पैंडेमिक आई थी, उससे तो बहुत ही अच्छी हालत अभी है। 5% भारतीय मर गए थे उसमें। भारत के 5% लोग मर गए थे। 1.5 करोड़ से ज़्यादा लोग मर गए थे उसमें, उस 1908 आज के 100 साल पहले। आज तो इतनी सारी सुविधाएं हैं और वैक्सीन आने की उम्मीद है। तो थोड़े दिनों का साहस है, आप रखिए, ज़रूरतें घटाइए, अपने समय का सदुपयोग करिए सुबह से शाम तक, क्योंकि आपके पास समय बहुत हो गया है बंदी में। तो समय का सदुपयोग करिए जो भी कर सकते हैं, और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिए, और अपने भीतर का आत्मविश्वास अर्जित करते रहिए। बच्चों के लिए जो महत्वपूर्ण ये है कि आप बच्चों के लिए घर में खेल का इंतजाम कीजिए। जो परिवार आपके पड़ोस में, अगर आपके फ्लैट में जो लोग सुरक्षित रह रहे हैं, वो 2 बच्चे मिलकर अगर कहीं खेल सकते हैं उसका इंतजाम भी करिए। क्योंकि दोनों के माँ आपको मालूम है कि बच्चे कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उस तरह के बच्चे ऐसा आपस में खेल सकते हैं, हाथ मिलाएंगे, गले मिलेंगे, धौल धप्पा करेंगे, तो उनका जीवन बदल जाएगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि उनको एक वर्चुअल के साथ साथ थोड़ा रियल का भी सुख दीजिए, है ना। आपकी कॉलोनी में अगर संभव है तो आप जाके खुद खेलिए बच्चे के साथ, क्योंकि बच्चा जब तक गतिविधि नहीं करेगा, एक्टिविटी नहीं करेगा, खेलेगा नहीं, हाथ पाँव नहीं चलाएगा, पढ़ाई नहीं होगी। जो कुछ भी आप पढ़ते हैं वो चीज़ याद तभी रह पाती है जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी ठीक है। जो बैठे ठाले सिर्फ किताब पलटते हैं उनकी मेमोरी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ब्रेन में जो भी नॉलेज है वो ठीक से एक पक्का सूचना तंत्र जो होता है उसके अंदर तभी प्रवेश करता है जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय हैं। ये शारीरिक सक्रियता पे ध्यान दीजिए। और बच्चे जब ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं उस बीच में उनको पानी वानी पिलाते रहिए। मन लगाने के लिए कुछ कुछ फल काट के दीजिए, कुछ डाब का पानी पिला दीजिए, कोई ख़ास तरह का शरबत पिला दीजिए, ताकि मोनोटनी नहीं हो। बगल से कभी गुजर के हाथ हिला दीजिए तो उनको लगेगा कोई आसपास है। ये सावधानियां जो बरती जा सकती हैं।